तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा AKTU का सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि आपको AKTU के थर्ड ईयर में देखने को मिल जाएगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हम इस वीडियो में आपको ना यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। सब में पहले यूनिट 1 पर चलते हैं। यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब में जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन मीडिया, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो यहाँ पर आपको ना ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ लेना और इसके टाइप्स के बारे में अच्छी तरीके से देख लेना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना ज़्यादातर पूछा जा रहा है, तो इसको ना अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। प्रीवियस ईयर में ना बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, तो इसके बारे में पढ़ के जाना। इसके टाइप्स जो है ना वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। और ये इस तरीके से भी आ सकते हैं, यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन मीडिया ना देके वो कहते हैं फिजिकल लेयर ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताइए और इसके टाइप्स बताइए। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, दोनों तरीके से आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ के जाना। फिर सेकंड को जो क्वेश्चन आ जाता है वो क्या हमारा, व्हाट इज OSI मॉडल, एक्सप्लेन द फंक्शंस प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज ऑफ ईच लेयर। तो आपको ना OSI मॉडल के बारे में पढ़ लेना, इसका डायग्राम आपको देख लेना और इसकी ना सारी जितनी भी लेयर्स हैं, 7 लेयर्स है ना, सारी की सारी लेयर्स के बारे में पढ़ लेना अच्छी तरीके से, अलग अलग पढ़ लेना, उनके फंक्शंस भी देख लेने, प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज भी देख लेने। क्योंकि ना OSI मॉडल एक क्वेश्चन आ सकता है, पर इसकी ना जो लेयर्स है ना उनके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अगर आप एक OSI मॉडल का पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेते तो आपको इसकी जो अगर अलग से लेयर भी पूछ लेता तो आप भी वो भी कर पाएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हर बार ज़्यादातर पूछा जा रहा है OSI मॉडल वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ के जाना। फिर अगला क्या है, लिस्ट द लेयर इन TCP/IP मॉडल। तो TCP/IP मॉडल जो है ना, इसकी भी सारी लेयर्स आपको देख लेनी है, इसके जो फंक्शंस है सब कुछ आपको देख लेना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल में से एक क्वेश्चन जो है ना वो हर साल आपको पूछा जाता है, ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं। इनकी सारी लेयर्स देख लेनी है, थर्ड क्वेश्चन की भी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% देखने के चांसेस हैं इसको भी। फिर अगला क्या है हमारा, फिर है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी एंड एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, और इसके टाइप्स भी देख लेने हैं। तो यहाँ पर ना जो हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर आपको टोपोलॉजी के बारे में पढ़ लेना है और इसके ना जो हमारी टोपोलॉजी है कितने टाइप्स की होती हैं वो सब देख लेनी है। बस, स्टार, रिंग, हाइब्रिड, बहुत सारी टोपोलॉजीज होती हैं, उनको डायग्राम के साथ देख लेना। डायग्राम आपको सबके पर देख के जाना है किस तरीके से डायग्राम बनते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आपको 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है अलग अलग, या आपको कुछ टोपोलॉजीज के नेम दे देगा कि ये वाली टोपोलॉजीज बताइए। तो इस तरीके से भी आ सकता है, पूरा क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, व्हाट डू मीन बाय टोपोलॉजी, और इसके टाइप्स पूछ लेगा और एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी पूछ लेगा। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको पढ़ लेने हैं टोपोलॉजीज के। तो अच्छी तरीके से वाला क्वेश्चन देख के जाना, 2 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, जो है डिस्क्राइब डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस। तो हमारे जितने भी नेटवर्क के डिवाइसेस होते हैं, जैसे राउटर हो गया और बहुत सारे हो गए, स्विचेस हो गए, ये इन सब के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है और इनको भी डायग्राम के साथ पढ़ लेना। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कुछ, जैसा आपको ना नेटवर्क डिवाइसेस के वो नेम दे देगा कि इन नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बताइए। तो यह तो इस तरीके से भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, कोई सा भी नेटवर्क डिवाइस दे दिया। या आपको ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस। तो 100% चांसेस है 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, या नंबर की बहुत सारे डिवाइसेस के नेम दे दिए उस तरीके से भी आ सकता है, वाला क्वेश्चन भी दे सकता है। तो वाला क्वेश्चन भी 100% आपको देखने को मिल सकता है, इसको भी पढ़ के जाए। अब जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, ये 2 मार्क्स में आएगा एंड गोल्स भी है ये सब, एंड एप्लीकेशन। 2 मार्क्स में क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताइए, इसके गोल्स बताइए एंड एप्लीकेशन बताइए, 2 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर पूछा 2 मार्क्स में ही जाता है। फिर इसके बाद क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क, लैन, पैन, मैन, वैन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 2 मार्क्स में ही आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको लैन के बारे में पढ़ लेना, लोकल एरिया नेटवर्क, पैन और फिर मैन और वैन, ये 2 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं आपको। तो ये सब जो अलग अलग ही पूछे जाएंगे, बहुत कम चांसेस रहते हैं कि 10 मार्क्स में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिले। जो फिफ्थ, जो मैंने आपके शुरू के फिफ्थ को जो क्वेश्चन बता दिए ना 1 से लेकर 5th तक, ये जो क्वेश्चन है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए। जो 6 और 7 है ना 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। और आप चलते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय पहला जो क्वेश्चन है ना वो CRC न्यूमेरिकल 100% आएगा।
इसको ना किसी भी हालत में आपको छोड़ के नहीं जाना है। 100% हर साल न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है CRC के ऊपर, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। 100% आपको पढ़ के जाना, कुछ भी करना करें ना करें, ये वाला न्यूमेरिकल जरूर करना है आपको समय पहले इसके अंदर यूनिट 2 में। और फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड है ना, व्हाट इज हैमिंग कोड। हैमिंग कोड के बारे में पढ़ लेना। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद सूटेबल एग्जाम्पल, तो इसके बारे में पढ़ लेना एग्जाम्पल के साथ। और इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा चांसेस है, इसके ऊपर थ्योरी के थोड़े कम चांसेस है, पर न्यूमेरिकल इसका भी 100% हर साल पूछा जा रहा है। लास्ट ईयर ना पूछा गया था इसका भी और CRC का भी, तो ये आपको हैमिंग कोड का ना पढ़ के जाना है, अच्छी तरीके से देख लेना है। न्यूमेरिकल आपको इसका देख के जाना है क्योंकि ये पूछा जा रहा है क्योंकि। तो इसके बाद हमारा थर्ड है एक्सप्लेन CSMA CD एंड CSMA CA विद डायग्राम। तो इनको भी आपको ना कोलिजन डिटेक्शन और कोलिजन अवॉइडेंस, तो ये दोनों के दोनों पढ़ लेने आपको, दोनों डायग्राम के साथ देखना है। दोनों एक साथ भी आ सकते हैं मर्ज होके एक क्वेश्चन, या अलग अलग भी पूछ सकता है 10-10 मार्क्स में। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ देखना है, लास्ट ईयर भी आया था, तो इसको देख के जाना अच्छी तरीके से। ये जो शुरू के 3 क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। फिर अब हम आ जाते हैं 4th क्वेश्चन पर, वो क्या है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ लेना है। उसके ऊपर न्यूमेरिकल जो होता है, न्यूमेरिकल के भी 100% चांसेस रहते हैं, तो इसका न्यूमेरिकल भी देख लेना और इसके बारे में थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ के जानी है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के। तो ये भी मैं देख रहा हूँ लास्ट ईयर पूछा गया था और उससे पहले भी पूछा गया था, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से देख के जाना है। फिर क्या है डेटा लिंक लेयर एंड डेटा लिंक लेयर के इश्यूज देख लेने हैं आपको। डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ लेना है, डेटा लिंक लेयर के इशू देख लें, 10 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है। तो डेटा लिंक लेयर के बारे में पता होना चाहिए और इसके इशू देख लेने। और फिर ये जो हमारे ARQ के ऑल टाइप देख लेने। ARQ जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं इनके सारे टाइप्स देख लेने, 100% इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो पहला जो हमें देख लेना वो क्या है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की थ्योरी देख लेनी और इसके ऊपर न्यूमेरिकल के भी चांसेस रहते हैं, तो इसका न्यूमेरिकल भी देख लेना। गो बैक, तो अगला क्या है हमारा गो बैक NARQ। तो ये वाला जो है ना इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल के कम चांसेस रहते हैं, तो इसका न्यूमेरिकल देखने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या है सिलेक्टिव रिपीट ARQ। तो इसका भी देख लेना है, इसका भी बस थ्योरी देख लेनी है, न्यूमेरिकल नहीं देखना। न्यूमेरिकल आपको देख लेना है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का न्यूमेरिकल देखना, आपको स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल को देखना है, न्यूमेरिकल जो देखना है और इसकी थ्योरी भी देख लेनी है। स्लाइडिंग विंडो की भी थ्योरी देख लें और CRC का न्यूमेरिकल देखना और एक हैमिंग कोड का न्यूमेरिकल देखना। बस ये न्यूमेरिकल थे। थोड़ी जो यूनिट 2 है ना उससे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल आपको देख के जाना है यूनिट 2 से। फिर यूनिट 3 पर आ जाते हैं। यूनिट 3 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला जो हमारा यूनिट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज IP एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग के बारे में अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ इट इज क्लासिफाइड एंड हाउ इज सबसेट एड्रेसिंग इज परफॉर्म। तो आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में पढ़ लेना है। ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है ना ये 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर ना एक ना सबसेट मार्क्स के ऊपर ना न्यूमेरिकल आता है 100%। लास्ट ईयर भी पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा गया था, ज्यादातर पूछा जा रहा। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना सबसेट मार्क्स के ऊपर, तो ये आपको पढ़ लेना। इसके अंदर किस तरीके से सबसेट मार्क्स परफॉर्म करते हैं सब आपको देख लेना। 100% न्यूमेरिकल के चांसेस है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। थ्योरी पढ़ लेनी और न्यूमेरिकल भी देख लेना है। फिर अगला क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो IP वर्जन 6 ये आपको देख लेना, IP वर्जन 6। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए। एंड द पैकेट फॉर्मेट, तो इसका हेडर फॉर्मेट भी आपको देख लेना, 100% चांसेस देखने को मिल जाएगा। और डिफरेंस भी आपको एक देख लेना, ये आपको 10 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है और 2 मार्क्स में भी, कि IP वर्जन 6 एंड IP वर्जन 4 में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, तो आपको देख लेना ये भी। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है व्हाट इज कॉन्गेशन और ब्रीफली डिस्क्राइब द टेक्निक द प्रिवेंट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आपको देखने को मिल सकता है, ज्यादातर पूछा जा रहा है वाला क्वेश्चन भी, ये भी आपको देख लेना 10 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है व्हाट इज यूनिकास्ट राउटिंग। यूनिकास्ट राउटिंग के बारे में पढ़ लेना और इसके जो जितने भी टाइप्स हैं, इसके प्रोटोकॉल्स हैं जितने भी, वो आपको पढ़ के जाने। इसके जो टाइप्स है ना वो अलग से भी पूछ लिए जाते हैं, जो इसके टाइप्स है ना वो अलग अलग 10 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, तो इसके टाइप्स आपको अच्छी तरीके से देख लेना। डिस्कस यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, तो इसके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सब आपको देख लेना, अलग अलग वो पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। शुरू के जो 4 क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, तो सब में पहले आपको उन्हीं को पढ़ लेना है। फिर अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राउटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग।
थोड़े कम चांसेस है 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है। तो इसको बस आपको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। राउटिंग के बारे में वैसे भी आपको पता होना चाहिए, और डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग के बारे में देख लेना। फिर आपको ICMP एंड ARP के बारे में शॉर्ट नोट देख लेना है, और मल्टीकास्ट राउटिंग के बारे में देख लेना। फिर ये जो हमारा अगला जो ये वाला भी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है पर देखने को मिल सकता है। फिर लीकी बकेट एल्गोरिथम एंड टोकन बकेट एल्गोरिथम, इसके बहुत कम चांसेस हैं, कभी कभार देखने को मिलता है। आप इसको छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, बस एक बार देखना चाहो देख लेना, बस इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। शुरू के आपको 4th क्वेश्चन जितने भी है ना, 4th क्वेश्चन तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद के आपको ना 5th और 6th देख लेना है थोड़े कम, और फिर 7 आपकी मर्जी है, देखना चाहो देख सकते हो, नहीं देखना चाहो नहीं देख सकते हो। फिर हमारा यूनिट 4 पर आ जाते हैं। यूनिट 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 4 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो QoS के बारे में अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जा रहा है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। मेंशन द टेक्निक टू इम्प्रूव QoS, तो इसके जो चांसेस है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस देखने को मिलेगा। तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है और 10 मार्क्स में भी ये वाला। फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर एक्सपेक्ट्स ऑफ रिलायबल डिलीवरी। तो आपको इसके एक्सपेक्ट देख लेने, 100% चांसेस देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। फिर जो थर्ड क्वेश्चन इस यूनिट से सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, UDP एंड TCP। UDP एंड TCP के बारे में पढ़ लेना, इसके हेडर फॉर्मेट भी देख लेना है, इनका डायग्राम देख लेना है, हेडर फॉर्मेट और डिफरेंस देख लेना है। इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है 10 मार्क्स में। कभी हर बार ये क्या करता है, UDP एंड TCP के बारे में पूछ लेगा और उसका हेडर फॉर्मेट पूछ लेगा, फिर ये अलग से डिफरेंस भी पूछ लेता है 10 मार्क्स में। ये 2 मार्क्स में और 10 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है इसको। फिर 4th जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल। हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल है, बस 4th जिसके अंदर ना 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया, हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ लेना बस। इसके बारे में ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस थ्योरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल नहीं देखना है, बस थ्योरी देख लेनी है आपको इसको। और 5th जो हमारा आ जाता है वो क्या है, डिफाइन क्रिप्टोग्राफी विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको ना क्या कहते हैं, प्राइवेट और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी इन्हीं कहते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से आपको देख के जाना। पब्लिक और प्राइवेट और पब्लिक भी इन्हीं कहते हैं। अगर इस तरीके से आता है प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताइए तो वही यही क्वेश्चन होगा, तो आपको देख लेना इस वाले क्वेश्चन को, 100% चांसेस है देखने को मिल जाएगा यूनिट 5 से। फिर अगला क्या है, RSA एल्गोरिथम। RSA एल्गोरिथम के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेना इसको भी। और फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिमोट लॉगिन, डिस्क्राइब टेलनेट एंड इट्स वर्किंग प्रोसीजर। तो ये आपको देख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांसेस है कि आपको 10 मार्क्स में देखने को मिल सकता है वाला क्वेश्चन भी। फिर जो हमारा 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन इस तरीके से आता है, आपको ना 4-5 ना ये टॉपिक दे देगा, इनके ऊपर ना शॉर्ट नोट लिखने को देगा। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ा सही, इनमें से कुछ फिर आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है एक सिंगल का 10 मार्क्स के लिए। तो ये वाला जो 4th क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको 2 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं देखने के लिए। तो 4th क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके अंदर जिन पर डबल क्लिक लगे हुए ना वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, और जिन पे मैंने टिक नहीं लगा रखे वो एक बार पूछे गए हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में पढ़ लेना, डिफाइन SNMP प्रोटोकॉल एंड वर्किंग इसकी, और FTP के बारे में पढ़ लेना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक्टिव एंड पैसिव के बारे में डिफरेंस भी देख लेना है। फिर SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP के बारे में पढ़ लेना, HTTPS के बारे में पढ़ लेना। फिर WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो आपको पता ही होगा। MIME के बारे में पढ़ लेना, TFTP के बारे में पढ़ लेना। फिर है पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 POP3, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसको भी। इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4, तो यहाँ पर हमें देख लेना IMAP4, तो ये देख लेना, 100% चांसेस है इनमें से ही मिलेंगे आपको 2 मार्क्स 10 मार्क्स में देखने के लिए, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं ये सब, और जिन पर डबल क्लिक लगे हैं वो डबल टिक लगे हैं वो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो ये सब आपको देख लेना है। ये आपको 2 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इनके अलावा और सब जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो सब नहीं देखने को मिलेगा, बस इनमें से जितने हैं ना सब देखने को मिल जाएंगे। फिर हमारा जो 5th है वो क्या है, DNS का फुल टॉपिक आपको कवर कर लेना, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज फंक्शन और इसका डायग्राम फंक्शन भी देख लेना, डायग्राम देख लेना। ये जो क्वेश्चन है ना
ऐसा हुआ ही नहीं है किसी पेपर में ना आया हो, या तो इनके साथ ही जैसे शॉर्ट नोट में दे देगा या अलग से 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है डीएनएस को, और शुरू के ये सब क्वेश्चन आपको देख लेने, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएं इस यूनिट में भी, बस थ्योरी बेस्ड ही है। जो हमारी यूनिट 2 है ना, उसमें ही आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, तो यूनिट 2 में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, और सब यूनिट में न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल के और चांसेस रहते हैं वो थर्ड यूनिट से ही रहते हैं। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।